इस व्यक्ति ने हमें अपने अभिनय से, अपनी एक्टिंग से, अपने अंदर के टैलेंट से, हमारे अंदर का जो हम व्यक्ति हैं और हमारे अंदर जो व्यक्तित्व है, हमारा चरित्र बनाने का पूरा भरपूर प्रयास किया अपनी फिल्मों के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा। पर लोगों के पैसे की लालच, लोगों की थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ी सी जलन ने इनको बिल्कुल खत्म कर दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त वासुराज हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म पर। और आज आंखें नम हैं। आज समझ नहीं आ रहा कि जिसने हमें जीना सिखाया वो खुद जी ना पाया, पर क्या हम उसको अच्छी मौत नहीं दे सकते थे? क्या हम उसके जो हम ये नहीं पता लगा पाए कि वो मर्डर हुआ या फिर सुसाइड। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सुसाइड है और उनमें से फिर कुछ कहते हैं कि मर्डर है। अब सीबीआई का काम था कि इसको पता लगाना कि मर्डर है या फिर ये एक सुसाइड है। तो सुसाइड है क्यों? क्यों है ये सुसाइड? क्यों क्यों एक एक इतनी बहनों का भाई ऐसे ही यूं ही ना फांसी पर झूल जाएगा? ये हमारी विडंबना है। असल में ये हमारी विडंबना है, हमारे देश की विडंबना है, जहां पर अगर एक बॉलीवुड स्टार को, एक इतने अच्छे अभिनेता को न्याय नहीं मिल सकता, तो क्या हम समझ सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा? नहीं मिल सकता साहब, नहीं मिल सकता। हमारी विडंबना बन गई है ये। और मेरे दिल में एक कैंसर की तरह चुभ रहा है। मेरे शरीर में एक कैंसर बन गया है। हमारे देश के अंदर, देश की आत्मा के अंदर ये कैंसर है। ये हमारे देश का कैंसर बन गया है। हमारे मन में, हमारे जो देश का बुद्धि है, हमारे देश का जो ब्रेन है, उसके अंदर ये कैंसर बन गया है। ये भ्रष्टाचार है। ये साफ साफ भ्रष्टाचार है। ये साफ साफ, आपको अगर कोई परिभाषा कहे कि भ्रष्टाचार है, तो ये भ्रष्टाचार है साहब। ये भ्रष्टाचार है। ये अन्याय है। किसी बाप के बेटे को, एक साधारण पिता जो एक छोटे से ऑफिसर हैं किसी छोटे से डिपार्टमेंट में, उनका एक थोड़ा सा बच्चा क्या बड़ा सा हो गया, थोड़ा अभिनय में थोड़ा आगे बढ़ गया, तो वो उसको भी मतलब क्या कह सकता हूँ, मतलब सर, चलिए आइए देखते हैं क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत जी का जन्म 21 जनवरी 1960 माफ कीजिएगा 1986 में हुआ। और इन्होंने फांसी नहीं, अभी तक पता नहीं है इनको फांसी दी गई या इन्होंने खुद लिया, क्यों लिया, ये अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। तो एक 34 साल की इतनी सी आयु में इस व्यक्ति ने हमारे अंदर, पूरे भारत के अंदर, ज्यादातर पूरे भारत के अंदर, इन्होंने एक ऐसा मोहर लगा दी अपने नाम की, अपने अपने चरित्र की, अपने अभिनय की, कि वो कैसे भी कोई पोंछ ले, कैसे भी कोई कुछ कर ले, पर वो मिट नहीं गई। वो बिल्कुल नहीं मिटेगी। इन्होंने अपने जो करियर था हिंदी सिनेमा से शुरू किया और बॉलीवुड में इन्होंने बड़ी बड़ी, अभी 2016 में इनकी बहुत ही मतलब सुपर डुपर हिट मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, फिर बाद में 2018 में केदारनाथ, 2019 में छिछोरे, और इसके लिए इनको कई सारे स्क्रीन अवार्ड्स भी मिले, फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। पर कहते हैं ना, कोई भी बड़ा आदमी पहले एक छोटा बच्चा होता है। इन्होंने ये भी थोड़े मतलब अभिनय की दुनिया में शुरुआत थी अपने करियर में, एक बच्चे ही थे, छोटे से बच्चे, जिसने कुछ छोटे छोटे हिंदी टेलीविजन सीरियल से स्टार्ट किया। किस देश में मेरा दिल,
2008 में ये सीरियल आया था। फिर पवित्र रिश्ता, फिर एक मूवी ऑफर हुई इनको कई बच्चे, और फिर बाद में जाकर स्वदेशी रोमांस, एंड बाद में जाकर फिर सुपर डुपर हिट मूवियाँ। इनकी अर्ली एजुकेशन ये पटना से, मतलब पटना बिहार में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता का नाम कुमार से मतलब कृष्ण कुमार सिंह, और माता का नाम उषा। और इनके पिता एक रिटायर्ड टेक्निकल ऑफिसर हैं जो बिहार में हैंडलूम कॉर्पोरेशन में काम करते थे, अब रिटायर हैं। और बाद में इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो पटना में ही, अपनी जो सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन है वो पटना से ली। पर जब इनकी माता जी का देहांत हुआ 2002 में, तो फिर ये अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली क्या करने आए? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से ये मैकेनिकल इंजीनियर बने। अमूमन देखा गया है कि जितने भी बड़े अभिनेता हैं वो इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने, मतलब अपने टैलेंट से आए, उनके अंदर टैलेंट था वो आ गए, उनके पास इसके अलावा कुछ और नहीं था। पर सुशांत सिंह राजपूत एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, फिर भी वो इस फिल्मी जगत में आए। क्यों आए? कई बार होता है ना कि हमारे दो भाग बन जाते हैं शरीर के, एक कहता है कि इधर लेफ्ट चल, एक कहता है इधर राइट चल। अब आपको देखना है किधर जाना है, आपका कहाँ पर मन करता है। तो ऐसे ही हुआ, इनका मन हुआ कि इनका जो पैशन था वो अभिनय में था, तो ये अपनी जो भी मैकेनिकल इंजीनियर बने थे ये, उसको छोड़ छाड़ कर 2008 में के लगभग ये मुंबई आ गए। शुरुआती दिन थोड़े कठिन थे, क्योंकि अभी बताया था कि मैंने आपको कि एक बड़ा आदमी पहले बच्चा ही होता है, ये भी अभिनय की दुनिया में बच्चे ही थे जनाब। इनको फिर बाद में जाकर एक सीरियल ऑफर हुआ, फिर बाद में जाकर दूसरा पवित्र रिश्ता, फिर बाद में जो आगे जाकर 2-4 मूवियाँ, और फिर बाद में सुपर डुपर मूवियाँ भी इनको ऑफर होने लगी। ऐसे ये बहुत बड़े आदमी बने, और बहुत कुछ सीख सकते हैं जनाब हम इनसे, बहुत कुछ। इतना सीखने को है इनसे कि अगर हम इनकी लाइफ के बारे में मैं आपको खुलकर बताना शुरू करूं तो ये वीडियो आप थक जाओगे देखते देखते। इतना इतना मोटिवेशन है इनके स्ट्रगल में, इनकी लाइफ में, और बहुत ही एक आम आदमी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम भी सीखेंगे, हम सिखाएंगे, सीखेंगे, सब करेंगे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006-2011 के लगभग स्टार्ट की। अर्ली करियर इन्होंने अपने टेलीविजन शोज से स्टार्ट किया, जिसमें इनको कुछ छोटे बड़े एडवर्टाइजमेंट भी मिले, और सीरियल्स मिले। एडवर्टाइजमेंट थोड़े मिले, एक दो, पर सीरियल्स अच्छे मिले। स्टार्टिंग में इन्होंने एक डांस एकेडमी को ज्वाइन किया। वो बहुत ही बड़े एक कोरियोग्राफर की एकेडमी थी, इन्होंने इसको ज्वाइन किया, और उसके चलते बाद में इनको बैकग्राउंड डांसर का भी रोल मिला धूम मूवी में। वो मूवी है ना, धूम मचा ले धूम, उसमें इनको पीछे बैकग्राउंड डांसर का रोल मिला। अब किसे पता था जनाब कि एक पीछे बैकग्राउंड डांसर वो आगे आज स्टेज पर आकर इतना बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा होने के कारण लोगों को उसकी इतना बड़ा होने के कारण लोगों को जेलसी फील होगी, और वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। बहरहाल बाद में जाकर इन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर से फिर इनको सीरियल्स मिलना शुरू हुए। 2008 में पहला सीरियल मिला, 2011 में दूसरा, 2010-11 में दूसरा सीरियल। फिर बाद में चलकर
एक इनको मूवी ऑफर होना शुरू होने लगा। मूवी में मुकेश चोपड़ा एक कास्टिंग डायरेक्टर थे कई पहुंचे मूवी के, तो इन्होंने ये उस समय पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मूवी को डायरेक्ट करना सीख रहे थे, उसके ऊपर एनरोलिंग पर इस सब पर वो पूरा ध्यान दे रहे थे और वहां पर ये थोड़ा सीख रहे थे। तो वहां पर मुकेश चोपड़ा ने इनको बुलाया और फिर इनसे इनका ऑडिशन हुआ। ऑडिशन इनको बहुत अच्छा लगा और ये फिर उस मूवी में एक रोल मिला इनको। फिर आगे जाकर दूसरी मूवी, फिर पीके में इनको रोल मिला स्टार्टिंग का जो रोल था इनका। फिर बाद में जाकर जो 2015 से 18 के बीच एक बहुत ही सुपरहिट मूवियां दी इन्होंने, जिसमें धोनी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें इनका मतलब फिर तो ये छा गए, जिसमें कहते हैं ना धागा खोल दिया, बिल्कुल धागा खोल दिया उस मूवी में इन्होंने। फिर आगे जाकर इन्होंने राबता, केदारनाथ, ये बड़ी बड़ी मूवियां दी, सुपर डुपर हिट। फिर 2018 और 20 में इनका एंटरप्रेन्योर डेबिट, लेटर करियर शुरू हुआ। अब सुनिए असली कहानी शुरू होती है। अभी तक पता है क्यों नहीं ये सब, इनके बारे में इतना क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर बनने लगे थे, इनके पास पैसा आने लगा था, लोगों के लिए ये एक मीडिएटर बन गए थे, पैसे का मीडिएटर बन गए थे। इनका यूज हुआ और लोगों को जेलसी होने लगी कि ये आदमी एक छोटा सा टीवी सीरियल करके एक छोटे से परिवार से आता है और एकदम इसको जे खर्ब क्यों मिला? क्यों मिला भाई, जल्दी बताओ क्यों मिला? कैसे मिल सकता है? नहीं मिलेगा, करो इसके साथ कुछ। वहां से शुरू हुआ जनाब ये। फिर डेथ, सुनाने का मन नहीं है, चाहता हूं कि और कुछ बताऊं इनके बारे में, पर ये एक ऐसा पहलू है जिसको हम झुठला नहीं सकते। आज के दिन 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत को फाउंड किया गया कि इन्होंने अपनी सीलिंग फैन से बांद्रा मुंबई में अपने जो रूम पे फांसी खा ली है। फांसी। अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन दी गई कि देखिए ये कैसे सुसाइड क्यों किया, सुसाइड है कि ये मर्डर है। फिर इसको जो इनकी जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में कुछ अलग अलग कॉजेज पता चले। आगे क्या कॉजेज थे? कोज आया कि एक्सफेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग से ये पता चला कि ये क्लियर केस है सुसाइड का। फिर डॉक्टर्स ने चेक किया, 10 से 12 घंटे का ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुआ और इसमें जो पता चला वो था कि बाद में पुलिस ने पता किया ये क्यों हुआ, सुसाइड क्यों किया, क्योंकि देखना पड़ता है ना कि गले पर प्रेशर पड़ने की वजह से मौत हुई या दिमाग पर। और अगर दिमाग पर प्रेशर पड़ा है तो क्यों पड़ा? गले पर प्रेशर पड़ा है तो कोई आदमी पागल तो है नहीं कि आ जाओ भाई आज तो फांसी खाएंगे भाई, फांसी है। या तो मर्डर हुआ, और अगर गले पर प्रेशर पड़ा खुद की वजह से तो दिमाग के प्रेशर की वजह से हुआ है। फिर इसमें कई अलग अलग नाम आने शुरू होने लगे। ये केस जितना छोटा लग रहा था स्टार्टिंग के कुछ घंटों में, फिर तो ये बड़ा होने लगा जनाब, और कुछ बड़े लोगों की पोल खुलने लगी। अब इतना तो कुछ कह नहीं सकता मैं, पर
उसमें एक बड़ा नाम आया, रिया चक्रवर्ती, जो कहा जाता है कि ये इनकी गर्लफ्रेंड थी। क्या था, तो आगे जाकर ये केस सीबीआई को दे दिया गया। फिर 19 अगस्त में 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ कर दिया सीबीआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब सीबीआई आ गया था कि सीबीआई तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी जगह है जो बाल की खाल निकालना जानता है। अब क्या लगा कि एनसीबी, जो नार्कोटिक्स, जो ड्रग्स, अब भाई पता चला कि ये लोग, ये मौत छोटी मौत नहीं है, ये मेंटल प्रेशर और गले पर प्रेशर दोनों से हुई मौत है। इसमें ड्रग्स, ऐसी ऐसी चीजें आने लगी कि सभी लोग, सरकारें अंदर तक हिल गई। सारी सरकारें, महाराष्ट्र सरकार हो, पटना मतलब बिहार सरकार हो, या फिर पूरा फिल्म जगत हो, ये सब हिल गया, पूरा हिल गया पूरा। फिर बाद में 3 अक्टूबर को डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो एम्स के लीडर फोरेंसिक मेडिकल टीम को टेक ओवर किया था जिन्होंने, फिर उनका बयान आया। क्या था वो बयान? सुशांत डेथ इज अ केस ऑफ सुसाइड। सुशांत डेथ इज अ केस ऑफ सुसाइड, मर्डर completely ruled out. Gupta told Asian News International there were no injury over the body other than hanging. अब देखिए हुआ क्या, जो गुप्ता जी थे उन्होंने क्या बताया, जो फोरेंसिक टीम से जो सारी इंफॉर्मेशन आई कि ये क्लियर सुसाइड है, क्लियर सुसाइड है, जिसका जो ये हुआ है वो केवल और केवल गले पर प्रेशर पड़ने की वजह से इनकी मौत हुई। अब गुप्ता जी को कौन बताए, ऐसी मशीन अभी तक आई ही नहीं है कि जो दिमाग के प्रेशर को नाप सके। क्या पता बहुत ज्यादा दिमाग पर प्रेशर हो। On 5 October, INI report that the AIIMS Medical Board has submitted its report to CBI confirming that Rajput died by suicide and ruling out murder. जो हमारा एशियन न्यूज इंटरनेशनल है, उन्होंने भी स्टेट कर दिया ये सुसाइड है, मर्डर नहीं। पर सीबीआई ने अभी तक नहीं कहा, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अब अगर सुसाइड है तो सुसाइड हुआ क्यों? सुसाइड हुआ क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि कोई आदमी पागल तो है नहीं जो कहेगा कि चलो भाई बहुत दिन हो गए, बहुत सारा दिन हो गए कि हमने फांसी नहीं खाई। ऐसा पागल तो है नहीं कोई कि चल भाई फांसी खाएंगे। गले पर प्रेशर नहीं पड़ा जनाब, दिमाग पर प्रेशर पड़ा, और ये पता लगाना सीबीआई का काम था। पर सीबीआई को सरकारों ने रोका, सीबीआई को बॉलीवुड जगत ने रोका। आज विडंबना है, विडंबना है। ये हमारे देश का, ये हमारे देश के जो आत्मा है उसके अंदर की खोखलेपन को दिखा रहा है। ये है असली भ्रष्टाचार, असली भ्रष्टाचार। पर हमारा काम क्या था कि आपको बताना। आपका काम है इस वीडियो को लाइक शेयर करना। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल एक और वीडियो डालूंगा जो केवल और केवल डेथ के ऊपर होगा। डेथ को मैं पूरी तरह से इस वीडियो में इलेबोरेट नहीं कर पाया, पर करूंगा कल 5 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।